नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाल ही में डीएमके पार्टी के जो नेता है उनके बेटे ने बयान दिया है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए और उन्होंने रिलेट किया है मलेरिया डेंगू कोरोना वायरस से। तो सनातन धर्म को इरेडिकेट करने का प्रयास यही नहीं, काफी आदि सदियों से चलता आ रहा है, परंतु सनातन धर्म अभी तक इरेडिकेट नहीं हुआ है और पॉसिबल भी नहीं है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा। धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का एक विशेष गुण जो उससे विलग नहीं हो सकता। जैसे आग है, आग का धर्म है ऊष्मा पैदा करना, उससे वो विलग नहीं कर सकते आप। चीनी है, चीनी का धर्म है मिठास, उससे आप विलग नहीं कर सकते। सूर्य का धर्म है प्रकाश, आप उससे उसको विलग नहीं कर सकते। ये इसका धर्म है। धर्म की जो वास्तविक डेफिनेशन जो है वो सनातन धर्म के अनुसार ये है। और सनातन का मतलब है जो अपरिवर्तनशील है, जो सदैव से विद्यमान है। जो गीता में श्री कृष्ण बताते हैं अच्छेदोयम अधादोयम अप्लेदशोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ये वो आत्मा के गुण बता रहे हैं। जो आत्मा है वो सनातन है। शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, परंतु जो आत्म तत्व है वो सनातन है। और जिस आत्मा का जो धर्म है, जो इससे विशेष गुण है, जो इससे विलग नहीं हो सकता, वही सनातन धर्म है। और यही चीज सब पे लागू होती है, सब पे, चाहे वो उदयनिधि हो, चाहे कोई इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे हिंदू धर्म को मानने वाला हो। ये एक प्रिंसिपल है जो सब पे लागू होता है। यही सनातन धर्म है, इसी को सनातन धर्म कहा जाता है। जो आत्मा का जो वास्तविक जो गुण है, जो उससे विलग नहीं हो सकता, वो है सेवा करना। वो सेवा करेगा। दूसरा उसका किसी ने कोई अपनी फैमिली की सेवा में लगा हुआ है, कोई राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, कोई अपनी जनता की सेवा में लगा हुआ है, कोई किसी की खुद की सेवा में लगा हुआ है। तो सेवा करना इस आत्मा का विशेष गुण है जो इससे विलग नहीं हो सकता। ये इसका धर्म है। लेकिन इसकी जो वास्तविक जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो है परमेश्वर की, श्री कृष्ण की सेवा करना। और इसकी विस्मृति के कारण ही हम इस शारीरिक धरातल पर आ जाते हैं। और शारीरिक धरातल पे आकर ये इक्वलिटी की बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये हम करते रहते हैं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई सदियां बीत गई और आज तक भी यही चलता आ रहा है। श्री कृष्ण ने जो चातुर्वर्ण बताए थे वो गुण और कर्म के अनुसार बताए हैं। चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। जन्म नहीं बोला गया यहाँ पे, जन्म विभाग से नहीं बोला गया है, गुण कर्म विभाग से। आपके अंदर जैसे गुण हैं और आप जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार आप 4 वर्णों में से स्थापित हो जाते हो। अगर किसी में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, उसको समझने की कैपेबिलिटी है और वो उसी के अनुसार ब्रह्म कर्म में लगता है तो वो ब्राह्मण होता है। किसी में शौर्यता है, वीरता है, युद्ध करने की चेष्टा है, ओजस है, वो क्षत्रिय धर्म के पालन करने वाले होते हैं। कोई मनी माइंडेड हैं, जिनको पैसे से करना है, जो कृषि में अपने आप को लगा सकते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना दूसरे के आदेश से कुछ नहीं कर सकते, उनका खुद की जो बुद्धि वो नहीं चलते, वो शूद्र कहलाते हैं। शूद्र का जो वास्तविक स्वरूप है शुचिता से है, शुचिता से शूद्र बना है, जो समाज में शुचिता लेके आता है, जो साफ सफाई करता है। हमारे शरीर के सारे अंग इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि शूद्र जो है सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है। हाँ, उनको हीन भावना से देखना जो उस समय शुरू हुई थी, सनातन से जो परमेश्वर ने बनाई है, वो इस कली काल के विकृत रूप में आ चुकी है, उसका हम विरोध करते हैं। उनको हीन भावना से देखना, उनको अछूत करना, वो गलत भावना है। हाँ, साफ सफाई की दृष्टि से थोड़ी दूरी मेंटेन की जाती है, वो भी जरूरी है, नहीं तो बीमारियां फैलेंगी। पर्टिकुलर सेक्ट को जो दूसरे कामों में नहीं लग सकते, उनको शूद्र शुचिता का कार्य सौंपा जाता था। तो ऐसा नहीं कि शूद्र जो है इंपॉर्टेंट नहीं थे। पहले की बात बता रहा हूं मैं। आज के टाइम पे कलौ शूद्र संभवा, सब शूद्र हैं। किसी को ब्रह्म तत्व को जानने की बुद्धि नहीं है।
और जो गिने चुने हैं थोड़े बहुत हैं, वो उनको आप उंगलियों में गिन सकते हो, इतने हैं। तो कलयुग के अंदर तो सबको एक तरह से शूद्र बोला गया है, तो ये अपने आप में इक्वलिटी लेके आ गया, इक्वल लेवल पे आ गया सनातन धर्म। तो आपको कहीं पे लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं। अगर आप जातिवाद के विरोध में हैं तो हर सनातन धर्मी इसी प्रयास में लगा हुआ है, अगर वास्तव में सनातन धर्मी है तो। और हम जातिवाद हटा कैसे सकते हैं? सरनेम हटाओ पहले, सबसे पहले, तभी जातिवाद हटाइए, अन्यथा जातिवाद को हटाना असंभव है। अगर आप जातिवाद को हटाना चाहते हैं तो पहले सरनेम हटाओ। पिताजी का जब मोहनदास करमचंद गांधी करमचंद पिताजी का नाम था, तो पिताजी का नाम, पहले हमारी परंपरा यही थी, पिताजी का नाम सरनेम पे लगाया जाता था। पिताजी का नाम सरनेम पे लगाओ, सरनेम हटाओ, आरक्षण हटाओ। ये आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिला है कम होने के बजाय। एक अम्बेडकर जी ने भी एक समय लिमिट तक ही आरक्षण के लिए बोला था, उसके बाद इसको बंद करने के लिए बोला था, परंतु अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण इसको बढ़ावा ही देते चले गए और आज पूरा देश जातिवाद में एक तरह से डिवाइडेड है। तो जातिवाद का आप विरोध करना चाहते हैं तो हम उसके पक्ष में हैं, और ये हटेगा सरनेम हटाने से। और सबके आजकल आधार कार्ड है, आप फिंगरप्रिंट सबकी पहचान है, प्यूपिल सबकी पहचान है, और ऐसे में ये चीजें आसान हैं। बस चाहिए राष्ट्रीय हित की भावना। अगर आप राष्ट्रीय हित की भावना से ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये एक तरह से स्वागत योग्य बातें हैं, इसका स्वागत किया जा सकता है। परंतु बहुत सारे ऐसे नेता हैं आपके गठबंधन में इसका विरोध करेंगे, वो जाति को हटाने नहीं देंगे, क्योंकि उनका समीकरण बिगड़ जाएगा। वो जीतते जाति को, जाति का जो एक तरह से रेवड़ियां बांट बांट के जीतते हैं, वो जाति का एक तरह से गर्मा जो माहौल है उसको बना बना के जीतते हैं वो। नहीं तो उनको वोट कैसे मिलेंगे, उनको सत्ता कैसे मिलेगी? उनको सत्ता का लालच है, सत्ता के लालच के कारण वो करते हैं, राष्ट्रीय हित नहीं देखते। अगर आप राष्ट्रीय हित देखने वाले हैं, लोगों को जस्टिस पहुंचाने वाले हैं, तो आपको ये जातिवाद हटानी पड़ेगी। आप इसको हटाओ, इसका हम समर्थन कर रहे हैं। और एजुकेशन को डेवलप करो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे गरीब तबके का हो, चाहे अमीर तबके का हो, सबको समान एजुकेशन और डेवलप्ड एजुकेशन, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज को एक तरह से अपनी जो चरम सीमा है वहां पर लेके आ सके और उसको इस्तेमाल करना सीख सके जीवन के अंदर, ताकि आरक्षण की उसको जरूरत ना पड़े। ये थोड़ी आपने कैपेबिलिटीज डेवलप करी नहीं, नॉलेज दी नहीं, उसको जबरदस्ती जाके वहां बैठा दिया, तो ऐसे में फिर पुल गिरेंगे, मरीज मरेंगे, अन्याय होगा ही। फिर आप इससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि ऐसे बनाए हुए पुल ना गिरे। आप उनको कैपेबल बनाओ, फिर वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वहां पे जाएगा तो बनाएगा, तो अच्छे अच्छे पुल बनेंगे। फिर आप चांद पे जाओगे, सूर्य पे जाओगे। हालांकि चांद, हमारे शास्त्र होते, चांद पर भी जीवन है, सूर्य पर भी जीवन है। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातना। सर्वगत मतलब सब जगह पे जीवन है। चंद्रमा पे भी आपको जीवन मिलेगा, सूर्य पे भी आपको जीवन मिलेगा। परमेश्वर की सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे हिमालय की एक तरह से चोटी हो, वहां पर सब जगह पे जीवन ही जीवन मिलेगा आपको। नित्य सर्वगतः सब जगह पे मौजूद है। आज हम देख सकते हैं आग में भी, आग में रहने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वैक्यूम में रहने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जब यहाँ इस धरती पर पाए जा सकते हैं तो दूसरे प्लैनेट्स में क्यों नहीं पाए जाएंगे? अवश्य पाए जाएंगे। हो सकता है हम जैसे कोई धरती पर आए और थार डगर पर उतर जाए तो उसको वहां पे जीवन नहीं मिलेगा। हम एक पर्टिकुलर सेक्ट में पहुंच चुके हैं और पूरी धरती अगर हम घूमेंगे तो हमें जीवन भी मिलेगा, वैरायटीज भी मिलेंगी। और हमारी जो रेज है वो भी विजिबल रेज जो है, विजिबल रेडिएशन जो है वहीं तक सीमित है। आगे इसके आगे भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं, उनको जो उस रेडिएशन में रहते हैं हम उनको अपने इस विजिबल रेज वाली रेडिएशन नहीं देख सकते। तो परमेश्वर के अनुसार जीवन सब जगह पे मौजूद है और नित्य है, सनातन है। वही आत्मा, यही आत्मा तत्व सनातन है। जब आप ये बोलेंगे हम सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देंगे, तो ये अपने आप में एक तरह से बच्चों वाली बात है। जो ये बोले अब सत्ता आपको परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने आपको सत्ता दी है, परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको सत्ता मिली है, कोई आपके पुण्य कर्म थे इसलिए सत्ता मिली है। लेकिन सत्ता के मद में आकर आप परमेश्वर की परम सत्ता को चुनौती देंगे तो आप स्वयं स्वमूल उखाड़ दिए जाएंगे। ये परमेश्वर का सनातन नियम है, चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो, चाहे मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे औरंगजेब हो, सबको खत्म कर दिया है। औरंगजेब तो आपसे ही बड़ा राक्षस था, इरेडिकेट करने का खूब प्रयास किया, उसके पास तलवार बल था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। आपको तो रोकने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है आज के टाइम पे, उसको तो रोकने वाला कोई नहीं था। उसने सारे मंदिर तोड़े, चाहे वैष्णवों को मारा,
भाई युद्ध भूमि में युद्ध करना और तलवार चलाना अलग बात होती है, मंदिरों में जाके जिनके हाथ में माला है, आरती की प्लेट है, उनपे चलाना कैसी वीरता। इतनी वैष्णव का उसने खून पिया है, हत्याएं करी हैं, मंदिर तोड़वाए हैं, तब जाकर भी सनातन धर्म में इतनी यातनाएं सही, तब तक भी उसको इरेडिकेट नहीं किया जा सका। तो आज के टाइम पे इरेडिकेट करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जाति धर्म भी, अभी जो विकृत जाति धर्म चल रहा है उसको इरेडिकेट करना पॉसिबल है, परंतु जो ये सुनियोजित जो सोसाइटी में डिवीजन है, ये भी आप इसको भी एक तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते। खुद के आप घर के अंदर देख लीजिए, ड्राइवर होगा, साफ एमएलए हो, ड्राइवर होगा, साफ सफाई करने वाला, सबके रंग का सामान है क्या? आपको जो छूटें मिलती है आप पहले उनको दो। इक्वलिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको जो तनख्वाह मिलती है पहले उनके बराबर की तनख्वाह दो। इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो आप स्वयं अब इक्वलिटी बोलते रहते हो, ये जो वोट बैंक की राजनीति करते रहते हो, पहले इक्वलिटी का मतलब तो यही है ना, अपने साथ उनको बैठा के खाना खिलाओ, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई गटर साफ करने वाला आदमी हो, साथ में बैठे खाना खिलाओ, उसको साथ समान तनख्वाह दो, समान छूट दो। आपने ये डिसइक्वलिटी क्यों कर रखी है, इनइक्वलिटी क्यों कर रखी है अपने इस पे? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर द्वारा बनाई गई है। जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है वो उसी पोजीशन पे जाता है, उसी प्रकार से उसको देखा जाता है। ऐसे ही जो 4 वर्ण थे वो अपने गुण और कर्मों के अनुसार विभाग थे। ब्राह्मण जो था उसके अंदर ब्रह्मत्व था, परमेश्वर तत्व की एक तरह समझने की कैपेबिलिटी थी, उसमें समझता था, इसलिए वो श्रेष्ठ था, हर हाल में श्रेष्ठ रहेगा। आज के जो ब्राह्मण है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं, वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो शूद्र हैं, भले ही सरनेम शर्मा लगाए चाहे कोई सा भी लगाए। गुण कर्म विभाग से जन्म से नहीं बोला गया, यहाँ पे गुण से बोला गया। तो जातिवाद का आप विरोध करेंगे तो हम आपके पक्ष में हैं, परंतु यदि आप सनातन धर्म का इरेडिकेट कैसे करोगे? मंदिर तो तोड़ने पड़ेंगे, वैष्णवों को रोकना पड़ेगा, जबरन धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा, और कैसे इरेडिकेट करोगे? धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा तो ये पॉसिबल है, हो सकता है बल प्रयोग करना पड़े और हत्याएं हो, यही तो होगा इरेडिकेशन में, और कैसे पॉसिबल है? औरंगजेब ने यही किया था। जब वही एक तरह से सफल नहीं हो पाया, तो आज के टाइम पे जब हमारा देश संविधान से चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो एक ख्याली पुलाव जो एक तरह से पकाना बंद करो, इस कारण से पार्टी बनी है लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, वो करो। सनातन धर्म को खत्म आप ना तो औरंगजेब कर पाए ना आप कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। और परमेश्वर की सृष्टि में आप भी मच्छर ही हो, अगर परमेश्वर की सत्ता को चुनौती दोगे तो समूह उखाड़ दिए जाओगे परमेश्वर द्वारा ही। चाहे वो रावण हो चाहे हिरण्यकश्यप, सबको उखाड़ दिया गया है, समूह उखाड़ा गया है। क्योंकि जीएमके की जो पार्टी है उसकी जो मूल विचारधारा है वो ये कहती है कि देयर इज नो गॉड, दोज हु बिलीव इन गॉड आर फूल्स। मतलब आप सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, इस्लाम धर्म के भी विरोध में हो, सिख धर्म के भी विरोध में हो, क्रिश्चियन धर्म के भी विरोध में हो, ये सच बोलो, लेकिन आप बोलोगे विरोध में सनातन धर्म के ही विरोध में सनातन। आपकी जो मूल विचारधारा है, जो परिहार जी बोलते थे, परिहार जी आपके मुख्य वो हैं जिनकी विचारधारा से ये पार्टी प्रभावित है, और जब वो उनकी विचारधारा ही नास्तिकता की है, लेकिन आप बोलोगे सिर्फ सनातन धर्म के बारे में, तो दूसरे धर्म के बारे में बोलोगे तो पता लग जाएगा कौन मच्छर है कौन क्या है। सनातन धर्म वाले सहिष्णु हैं, सह जाते हैं, इनसे मोबाइल तक में विरोध नहीं किया जाता, सोशल मीडिया तक में विरोध नहीं किया जाता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सनातन धर्म वालों को इसे खत्म करने का प्रयास करोगे। प्रयास कर लो, कर नहीं पाओगे। कोई जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है उसको कोई मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता, इरेडिकेट नहीं कर सकता। और इरेडिकेट का मतलब है पहले खुद की पार्टी को नाम बदल के इरेडिकेट करो, इरेज करो, इसको बदलो, क्योंकि ये सनातन धर्म का ही दिया हुआ नाम है आपकी पार्टी का, द्रविड़। सनातन धर्म में जितने परिवर्तन हुए हैं वो न किसी विचारधारा में हुए हैं, ना किसी धर्म में, दूसरे धर्मों में हुए हैं। चाहे वो सती प्रथा हो, हमारी सती प्रथा थी पहले, 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहां पे सती प्रथा, स्त्रियां जो है खुशी खुशी अपने पति के साथ जाती थी कि वो अपने पति से विलग नहीं हो सकती, खुशी खुशी, जबरदस्ती नहीं। और अगर यदि उनकी कोई पुत्र है, पुत्री है, तो उसकी अगर तो उस दशा में शास्त्र के अनुसार वो सती नहीं होती थी, उनको उनका लालन पोषण करना पड़ता था, लालन पोषण। परंतु उनके बच्चे नहीं है और पति का पहले ही देहांत हो गया है, तो उस स्थिति में स्त्री स्वयं अपने पति के वियोग के खुशी खुशी उसकी चिता पे बैठ जाती थी, खुशी के कारण।
परंतु कालचक्र वही विकृत रूप में होगा, स्त्री में पतिव्रता है नहीं, दूसरे स्त्री के बारे में सोच रहा हूँ, जबरदस्ती उसको आग में बैठाना वो गलत है। इसका विरोध मीराबाई ने भी किया था, राजा राम मोहन राय ने भी किया था, और सनातन धर्मियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये सती प्रथा खत्म हो चुकी है, तो आज के टाइम पे इस प्रथा को दोबारा उठाने का मतलब क्या, औचित्य क्या है? इसलिए वोट बैंक के लिए दूसरे धर्मों के फॉलोअर्स को या सनातन धर्म के फॉलोअर्स को आहत करने वाली बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए जो असंवैधानिक हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं, एक तो अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ या दूसरे की लाइन मिटाते चले जाओ। सब जानते हैं ये एग्जाम्पल। तो जो सनातन धर्म है ये सृजन का पक्षधर है, ये अपनी लाइन को आगे बढ़ाने का पक्षधर है। इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ इसने किसी धर्म को मिटाने का प्रयास किया हो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जो सर्व संपन्न है, जहां संपन्नता होती है वहां पे दूसरों को मिटाने की बात नहीं की जाती, वहां सृजन की बात की जाती है। कोई बोलता है मुगलों ने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, और बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो सनातन धर्म के ही थे, वास्तुशास्त्र सीखे हुए थे, जिनके हाथ मुगलों ने कटवा दिए। वहां विनाश करने का काम जो है वो मुगलों ने करा। सृजन का काम जो सिखाया है वो सनातन धर्म ने सिखाया है। ताजमहल भी बना है तो जो इंजीनियर थे वो सीखा कहां से था? सनातन धर्म से तो सीखा था, वास्तुशास्त्र से तो सीखा था। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं है ये लाल किले ताजमहल? क्यों इस देश की धरती पर ही पाए जाते हैं? तो सनातन धर्म का जो मूल जो सिद्धांत है वो सृजन का है, दूसरे भेदभाव नहीं। लेकिन हाँ, सबके अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं, वो भेदभाव प्रकृति ने दिया है, वो एक्सेप्ट करते हुए सबकी जो कैपेबिलिटीज है उसको पूर्णता तक पहुंचाकर उसका समाज हित में, देश हित में यूटिलाइज करना, ये सनातन धर्म का पक्ष, एक तरह से पक्ष है। सनातन धर्म किसी धर्म को खत्म करने की बात नहीं करता, किसी विचारधारा का। आप नास्तिक हो तो आप करो, आज तक कोई विरोध करा था कि वहां पे आके आपको सनातन धर्मियों ने किसी का? नास्तिक, आप नास्तिकता को फॉलो करो, परंतु आप नास्तिकता होकर भी बिना धर्म को खत्म करे आपकी नास्तिकता पूरी नहीं हो पाएगी। विरोध करे हुए नास्तिकता पूरी नहीं हो जा पाएगी। और ऐसे ही करके, और आप विशेषता सनातन धर्म, क्योंकि दूसरे धर्म को फॉलो एक तरह से विरोध करने में आप में सामर्थ्य नहीं है, वहां आप एक तरह से मच्छर की तरह एक तरह से आपका रूप हो जाता है। यहाँ पर आप सनातन धर्म के लिए कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ के जो सनातन धर्म की जो फॉलोअर्स है वो सहिष्णु हैं, शांति प्रिय हैं, वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। परंतु सनातन धर्मियों से मेरा आग्रह है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों को खत्म करने की जो बातें होती है उसका विरोध करना चाहिए, चाहे आप इस्कॉन के हो चाहे किसी संप्रदाय के हो। एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो आप विरोध कर ही सकते हो। परमेश्वर ने आपको ये नहीं बोला है कि ये काम भी परमेश्वर ही करेगा, कुछ काम आपको भी करना ही पड़ेगा। एक तरह से सेवा के रूप में ही आपको एक तरह से ये युद्ध करना पड़ेगा, विचारधारा का जो ये युद्ध है ये करना पड़ेगा। और हम अपनी तरफ से आगे से बढ़कर युद्ध करने नहीं जाता सनातन धर्मी। सनातन धर्मी का जो विरोधी है वो स्वयं अपने सामने आ जाता है, तो वो सामने आके कोई युद्ध का कोई चारा नहीं रहता, तो उसी पक्ष में युद्ध किया जाता है, उसी समय पर युद्ध किया जाता है। और युद्ध करने से हम पीछे हटने वाले नहीं है, ना उस समय थे ना आज हैं। अगर युद्ध ही हमारा सिर्फ एकमात्र रास्ता रह जाता है तो हम युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटते। ये सनातन धर्मियों की पहचान है। जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाना चाहिए, और यही सनातन धर्म कहता है। जहां तक हो सके, इवन श्री कृष्ण ने भी युद्ध को टालने का पूरा प्रयास किया था, परंतु जब सामने पक्ष वाला युद्ध करने पर ही लड़ा हो तो उस पक्ष में युद्ध करने से पीछे भी नहीं हटा जाता। युद्ध करना पड़ेगा आप लोगों को। और आज के जमाने में तो वैचारिक युद्ध है ये। सोशल मीडिया पे विरोध करो, अपने जब फेसबुक चलाते हो सिर्फ उनपे उंगलियां मत चलाओ, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। थोड़ा सा अपने सनातन धर्म के बारे में भी एक तरह से थोड़ा सा विरोध करना चाहिए। यही सच्चे सनातन धर्म की पहचान है। अगर आप में विरोध करने की टेंडेंसी नहीं है तो वास्तव में आप मृत शरीर हो। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं, यदि आप जातिवाद के विरोध में हैं तो हर सच्चा सनातनी आपके पक्ष में है। हर सच्चा सनातनी का प्रयास ही यही है कि जो वर्णाश्रम का विकृत रूप जातिवाद जो आज के टाइम पे फैला हुआ है वो खत्म हो, समाप्त हो। ये आरक्षण की आग समाप्त हो देश से। एजुकेशन बढ़े, सबकी कैपेबिलिटीज बढ़े, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना किसी की एक तरह से गरीबी देखे, अमीरता देखे। और इसलिए तो आप लोगों को चुना गया है, सरकार को चुना गया है। दूसरे धर्मों को आहत करना
ये आपको एक तरह से शोभा नहीं देता। यदि आप बोलेंगे जातिवाद खत्म हो, पक्ष में है। जब आप बोलो सनातन धर्म खत्म हो, इरेडिकेट हो, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब मंदिर तोड़ना, वैष्णवों की हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन, ये करो, इसका मतलब ये जाएगा देश में। हालांकि सनातन धर्म खत्म हो जाए ये पॉसिबल है ही नहीं।